दोस्तों, कभी-कभी जिसे हम अपना सबसे करीबी समझते हैं, वही हमें ऐसा धोखा देता है कि फिर हम किसी पर विश्वास करने के लायक नहीं रहते। मेरी सबसे करीबी दोस्त मीनाक्षी थी। वह बचपन से ही मेरी सहेली थी और उसका हमारे घर आना-जाना भी बहुत था। लेकिन जब भी मेरी माँ उसे देखती, तो मुझे समझाती कि ये लड़की सही नहीं है, जैसी दिखती है वैसी हरगिज़ नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा दोस्ती ना रखो। मैंने अपनी माँ की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ को मीनाक्षी का हमारे घर आना पसंद नहीं, क्योंकि मैं और मीनाक्षी जब भी मिलते तो खूब मस्ती करते थे। उन्हीं दिनों मीनाक्षी ने मुझे बताया कि उसके मोहल्ले में गौरव नाम का लड़का रहता है और उसने मेरे नाम एक संदेश भेजा है कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, ये क्या हरकत है? उस लड़के ने मेरे नाम संदेश बिखर दिया और तुम उसको संदेश से लेकर मेरे पास से ले आई। अरे, उसे साफ मना कर देना था। मीनाक्षी हंसते हुए कहने लगी, अगर तेरी तरफ से ना है तो कोई बात नहीं, लड़का बहुत हैंडसम है, मैं ही उसे अपने लिए पटा लेती हूँ। मैंने उसकी पीठ पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, लड़कियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लड़के इस तरह लड़कियों की इज्जत खराब करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और फिर चलते बनते हैं। हमें अपनी इज्जत संभाल कर रखनी चाहिए। मीनाक्षी कहने लगी, आगे तेरी मर्जी है। गौरव ने मुझे ये फ़ोन नंबर दिया था कि मैं तुम तक पहुंचा दूं, सो मैंने पहुंचा दिया। आज रात को उसे कॉल कर लेना। हालांकि वह मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहीं तुम मुझ पर गुस्सा न करो। उसने तुम्हें मेरे घर आते हुए देखा था और उसी दिन से तुम्हारा दीवाना बन बैठा है। मीनाक्षी चली गई और मैं वह फ़ोन नंबर हाथ में लिए बैठी रही। मेरा उस लड़के से बात करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार उसे साफ-साफ समझा दूँ कि इस तरह किसी लड़की के पीछे पड़ना ठीक नहीं है। मैंने उसे फ़ोन किया और गुस्से में खूब खरी-खोटी सुनाई, लेकिन वह चुपचाप मेरी बात सुनता रहा। फिर कहने लगा, दिव्या, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। अगर तुम्हें शादी से पहले इस तरह बातें करना पसंद नहीं, तो मैं अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेज सकता हूँ। ये बात मेरे दिल को कहीं न कहीं छू गई थी। इसके बाद गौरव मुझे रोज़ फ़ोन करने लगा। कभी मैं उसका फ़ोन काट देती, तो कभी अचानक उसका फ़ोन उठा लेती और धीरे-धीरे न चाहते हुए भी उससे बातें करने लगी। कुछ ही दिनों में मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बन गई थी। मीनाक्षी हमारे बीच संदेश पहुँचाने का काम करती थी। कभी मेरी बात गौरव तक पहुँचाती, तो कभी गौरव की बात मुझ तक पहुँचाती। हालाँकि अब हम फ़ोन पर भी एक-दूसरे से बात करने लगे थे। एक दिन जब मैं मीनाक्षी से मिलने गई थी, उस दिन वो घर अकेली थी। मैं उसके घर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई कि उसके कमरे में गौरव पहले से मौजूद था। गौरव को इस तरह सामने देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि ये हमारी पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। गौरव ने मुझे देखकर कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन मैं ऐसे हो गई और मैंने कहा, गौरव, ये ठीक नहीं है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, तो अपने घरवालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो। गौरव ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन उसका रिश्ता मेरे घर आ गया। कुछ जाँच-पड़ताल के बाद मेरा रिश्ता गौरव से तय हो गया। इधर मेरा रिश्ता तय हुआ तो मीनाक्षी बहुत खुश थी। वह मेरी शादी की हर रस्म में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन शादी वाले दिन मेरी माँ ने मेरे सिर पर घूंघट रखते हुए कहा, फिर वही बात कही, दिव्या, अपने पति और अपने घर को खुद सँभालना। किसी पराई औरत को अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा जगह मत देना। मैंने हैरानी से पूछा, माँ, आप बार-बार मीनाक्षी के बारे में क्या कह रही हैं? माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू बहुत सीधी-सादी लड़की है, तुझे ज़माने की ज़्यादा समझ नहीं है। तूने अपनी मोहब्बत के बारे में हमें बताया और हमने बिना किसी रोक-टोक के तेरी शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन अब अपनी खुशियों की खुद कदर करना। गौरव अच्छा लड़का है, मगर अपने घर की सीमा और रिश्तों की मर्यादा हमेशा समझना। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि मीनाक्षी कमरे में आ गई और हँसते हुए पूछने लगी, मौसी, मेरे बारे में क्या बात हो रही है? माँ ने उसे देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। मीनाक्षी ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तुम्हारी माँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, छोड़ ना तू, तो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। माँ बस कुछ ज़्यादा ही चिंता करती है। मीनाक्षी मुस्कुराई और बोली, अब तो तेरी शादी हो रही है, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तेरे ससुराल भी आया करूँगी। मैंने हंसकर कहा, जरूर आना, आखिर तू मेरी दोस्त है। फिर मैं गौरव के साथ शादी के बंधन में बंध गई। विदाई के समय मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे और मीनाक्षी भी बहुत रो रही थी। गौरव ने इसे समझाते हुए कहा, मीनाक्षी, इसमें रोने की क्या बात है? दिव्या का घर तुम्हारा भी घर है। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकती हो। गौरव की ये बात सुनकर मीनाक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जिसे उस समय मैं समझ नहीं पाई। और फिर मैं गौरव के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए ससुराल चली गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। गौरव मुझे बहुत प्यार करता था। वह हर वक्त मेरे आसपास रहना चाहता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में खुश थी। एक दिन हम दोनों घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी मीनाक्षी के कई फ़ोन आने लगे। गौरव ने पूछा, मीनाक्षी बार-बार क्यों फ़ोन कर रही है? मैंने हँसकर कहा, मेरे बिना उसका गुज़ारा नहीं होता। गौरव ने कहा, तो उसे भी बुला लो, हम तीनों साथ डिनर कर लेंगे। आखिर हमें मिलाने में उसका बड़ा हाथ है। मैं उसकी इस बात पर खुश हुई
और मीनाक्षी को भी बुला लिया। उस दिन हम तीनों साथ बाहर गए और खूब बातें की। लेकिन अगले दिन जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई, तो उन्होंने मुझे फिर समझाया कि नई नई शादी है, पति के साथ कुछ समय अकेले बिताओ, मीनाक्षी को हर जगह साथ लेकर मत जाओ। मगर मैं माँ की बात को फिर भी गंभीरता से नहीं ले पाए, क्योंकि मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। मैं मीनाक्षी को अक्सर अपने घर बुलाने लगी। वह घंटों मेरे साथ बैठती और जब गौरव घर पर होता तो भी उसके सामने काफ़ी तैयार होकर आती। एक दिन मैंने मजाक में उससे पूछा कि तू गौरव के सामने इतना तैयार होकर क्यों आती है? वह हंसकर बोली, ताकि जीजाजी मेरी शादी अपने किसी दोस्त से करवा दे और हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मैंने भी उसकी बात मजाक में उड़ा दी। कुछ समय बाद मीनाक्षी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसकी शादी भी हो गई। मैं उसकी शादी में पूरी तरह शामिल हुई और उसे विदा करते समय बहुत खुश थी। मेरी माँ ने उस दिन राहत की सांस लेते हुए कहा, अब शायद तुझे मेरी बात समझ आएगी। अब अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे और मीनाक्षी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा जगह मत देना। मैंने माँ की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे अब भी अपनी दोस्त पर पूरा विश्वास था। मीनाक्षी की शादी के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ समय तक बिल्कुल सामान्य चलती रही, पर कुछ समय बाद मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और एक दिन उनका निधन हो गया। माँ के जाने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। ऐसे समय में मीनाक्षी भी अपने पति के साथ बाहर गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो सीधे मेरे घर आई और मुझे गले लगाकर बहुत रोई। वह पूरा दिन मेरे साथ रही। शाम को गौरव ऑफिस से वापस आया तो मीनाक्षी को देखकर वह भी खुश हुआ। उसने उसका हाल पूछा और फिर कमरे में चला गया। गौरव के जाते ही मीनाक्षी ने कहा, दिव्या तू बहुत खुश नसीब है, तुझे गौरव जैसा पति मिला है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा पति अच्छा नहीं है? क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन वह चुप हो गई। मुझे लगा शायद वह अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने भी दोबारा कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद एक बरसाती शाम मीनाक्षी अचानक मेरे घर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में कुछ सामान था। मैंने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तो वह रोते हुए कहने लगी कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि उसके पापा भी उसकी बात समझने को तैयार नहीं है और वह दोबारा पति के पास नहीं जाना चाहती। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, दिव्या तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख ले। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने गौरव से बात की तो उसने भी कहा कि अगर मीनाक्षी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह मीनाक्षी हमारे घर में रहने लगी। वह ज़्यादातर समय चुप रहती थी, इसलिए मैंने गौरव से कहा कि ऑफिस से आने के बाद उससे थोड़ी बात कर लिया करो, शायद उसका मन हल्का हो जाए। गौरव उसकी बातें सुनने लगा और धीरे धीरे मीनाक्षी पहले से सामान्य होने लगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि वह गौरव के साथ कुछ ज़्यादा ही सहज रहने लगी थी। कई बार वह किसी न किसी बहाने से उसके पास बैठ जाती थी। मैंने इसे उसकी मजबूरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद गौरव के गांव से उसकी बहन की शादी का बुलावा आया। मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना था। मैंने मीनाक्षी से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह शहर में ही रह लेगी। मैंने कहा फिर कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं उसे अपने घर की जिम्मेदारी सौंपकर गौरव के साथ गाँव चली गई। पर गौरव के 2 दिन बाद काम की वजह से वापस शहर आना पड़ा और वह शादी के दिन ही आने वाला था। अब मैं शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि गौरव से ठीक से बात नहीं कर पाती थी। 5 दिन बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी सास ने गांव की दाई से जांच करवाई तो पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी सास ने कहा कि यहाँ शादी के माहौल में तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, इसलिए तुम शहर वापस चली जाओ। मैंने उनसे कहा कि गौरव को भी कुछ मत बताना, मैं खुद जाकर उसे ये खुशखबरी दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि पिता बनने की खबर सुनकर गौरव कितना खुश होगा। रात करीब 8 बजे मैं अपने घर पहुंची। मैंने सोचा था कि गौरव और मीनाक्षी दोनों को अचानक खुशखबरी दूंगी। घर में शांति थी। गौरव अपने कमरे में नहीं था। तभी मेरी नज़र मीनाक्षी के कमरे के आधे खुले दरवाजे पर गई। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। मैं धीरे से दरवाजे के पास पहुंची और अंदर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव और मीनाक्षी ऐसी स्थिति में थे जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गई। मीनाक्षी ने मेरी साड़ी पहन रखी थी और गौरव उसके बेहद करीब था। मेरे हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। आवाज़ सुनकर दोनों ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गौरव तुरंत मेरी तरफ आया और घबराकर पूछने लगा, दिव्या तुम कब लौटी? मैं उसकी तरफ देखती रही, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मेरी आंखों के सामने माँ की सारी बातें घूम रही थी। मैंने मीनाक्षी से कहा, मैंने तुझ पर अपनी बहन से ज़्यादा भरोसा किया और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। मीनाक्षी सफाई देने लगी, लेकिन मैं उसकी कोई बात सुनने की हालत में नहीं थी। मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। गौरव मेरे सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, दिव्या मेरी बात सुनो,
मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मीनाक्षी ने मेरे साथ चाल चली है, लेकिन उस समय मेरा दिल किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। मेरी पूरी दुनिया जैसे एक ही पल में बिखर गई थी। मीनाक्षी को घर से निकालने के बाद मैंने गौरव से साफ कह दिया कि अब मैं उसके साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रख सकती। गौरव बार बार माफ़ी मांगता रहा और कहता रहा कि उस दिन मीनाक्षी ने उसे बहकाया था। उसने उसे ऐसी बातों में उलझाया कि वह खुद समझ नहीं पाया कि हालात किस दिशा में जा रहे हैं। गौरव ने यह भी कहा कि मीनाक्षी काफ़ी समय से उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर बार उसे नज़रअंदाज करता रहा। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मेरे लिए भरोसा करना आसान नहीं था। मैं रात भर सोचती रही कि क्या मेरी माँ शुरू से ही सही थी और क्या मैंने अपनी दोस्ती पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके गलती की थी। अगले दिन से गौरव का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह मुझसे दूर रहने लगा, अलग कमरे में सोता और बिना ज़रूरत मेरे सामने नहीं आता था। वह घर के सारे कामों में मेरी मदद करता, लेकिन मुझसे बात करने से बचता था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उधर मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा हो, जहाँ हर वक्त झगड़ा और अविश्वास हो। कुछ दिनों बाद गौरव ने फिर मुझसे कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, भरोसा टूटने के बाद सिर्फ माफ़ी मांगने से सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। तुम्हें अपने काम से साबित करना होगा कि तुम सच में बदल गए हो। गौरव ने मेरी बात मान ली और उसके बाद उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करने लगी और गौरव को भी दूर रहकर मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। कभी दवा ला कर देता तो कभी डॉक्टर के पास ले जाता, लेकिन हमारे बीच पहले जैसी बातें नहीं होती थी। उसके चेहरे पर हमेशा पछतावा दिखाई देता था। कई बार मुझे उसका बदला हुआ रूप देखकर दुख भी होता, क्योंकि यही वह गौरव था जो कभी मेरी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर एक दिन उसने मेरे सामने मीनाक्षी के बारे में एक और बात बताई। उसने कहा कि मीनाक्षी ने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी और काफ़ी समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जिसे वह अपनी पसंद का समझती हो। ये सुनकर मुझे और भी दुख हुआ, क्योंकि जिस लड़की को मैंने अपनी बहन समझा था, उसने मेरी ही गृहस्थी को निशाना बनाया था। मैंने गौरव से कहा, अब मीनाक्षी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आगे से हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति कभी जगह न बना पाए। गौरव ने फिर सिर झुकाकर मेरी बात मान ली। फिर महीने गुजरते गए और आखिर वह दिन भी आया जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारी बेटी को पहली बार गोद में लेते ही गौरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बच्ची को देखकर मुझे धन्यवाद दिया और कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा भरोसा वापस पाने में लगा दूंगा। मैंने गौरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैं बीतने महीनों से अकेलेपन और दर्द से थक चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर गौरव से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ हमारी बेटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिल की वजह से एक आखिरी मौका दे रही हूँ। लेकिन इस बार अगर मेरा भरोसा टूटा तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। गौरव ने मेरी बात पर सिर झुका दिया और मुझसे वादा किया कि मेरी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं होगी। गौरव पहले जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि टूटे हुए भरोसे को जुड़ने में वक्त लगता है। इसलिए मैंने भी उससे कोई झूठा वादा नहीं किया था। मैंने साफ कह दिया था कि अगर उसे मेरा विश्वास वापस पाना है तो उसे अपने व्यवहार से साबित करना होगा। गौरव ने मेरी हर बात को स्वीकार किया और कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया। वह बेटे की छोटी-छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगा और मेरा भी हर काम में हाथ बटाता था। कई बार रात को बेटी रोती तो गौरव खुद उठकर उसे गोद में ले लेता और मुझे आराम करने के लिए कहता। उसे इस तरह बदलते देखकर मेरे दिल का दर्द थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन मीनाक्षी की याद आते ही पुरानी बातें फिर सामने आ जाती थी। एक दिन मैंने गौरव से कहा कि जो कुछ हुआ उसे हम दोनों अब पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। गौरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दिव्या, अब मेरे लिए तुम्हारे और हमारी बेटी के अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद हमारी ज़िंदगी सच में दोबारा पटरी पर आ सकती है। कुछ समय बाद मेरी बेटी ने पहली बार मुस्कुराकर मुझे देखा तो मैं उसे गोद में लेकर बहुत देर तक निहारती रही। गौरव मेरे पास आया और बोला, देखो दिव्या, हमारी बेटी भी चाहती है कि हम दोनों फिर से खुश रहें। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गौरव से कहा कि हमारी बेटी हमारे रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसके लिए ऐसा घर बनाना है जहाँ प्यार के साथ सम्मान और भरोसा भी हो। गौरव ने सिर हिलाकर मेरा हाथ थाम लिया। उस दिन मैंने अपने मन का आखिरी डर भी छोड़ दिया। मैंने गौरव को पूरी तरह नहीं बुलाया था जो हुआ था, लेकिन मैंने उसे
माफ़ ज़रूर कर दिया था, क्योंकि ज़िंदगी भर पुराने दर्द को पकड़े रखने भी किसी सज़ा से कम नहीं था। अब मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बेटी और मेरा परिवार था। मैंने अपनी माँ की बातें देर से समझी, लेकिन आखिर समझ गई थी कि किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएँ भूल जाना भी सही नहीं है। मीनाक्षी ने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया था और मैंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा अपने घर में जगह देकर खुद अपनी परेशानी बढ़ाई थी। अब मैं किसी के खिलाफ अपने दिल में नफ़रत नहीं रखना चाहती थी, बस इतना तय कर चुकी थी कि आगे से अपनी गृहस्थी और रिश्तों की जिम्मेदारी समझदारी से निभाऊंगी। गौरव ने भी मेरे सामने आखिरी बार वादा किया कि वह कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे मेरा भरोसा दोबारा टूटे। और उस दिन अपनी बेटी को हम दोनों के बीच देखकर मुझे लगा कि शायद हमारी ज़िंदगी ने एक मुश्किल दौर को पीछे छोड़ दिया है। अब हमारे घर में फिर से ऐसी सुनाई देने लगी थी और मुझे समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए भरोसा, सम्मान और सही सीमाएं भी ज़रूरी होती है। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था और शायद माँ की आखिरी नसीहत का असली मतलब भी यही था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।